हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में इस वीडियो में हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, सीईटी या फिर एसआई के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए आज की इस वीडियो में एचएसएससी का जो पसंदीदा टॉपिक है वह टॉपिक रहेगा। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वीडियो को स्किप किए बगैर ही वीडियो को पूरी को देखना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस नदी का संबंध चंपासर ग्लेशियर से है? तो देखिए हरियाणा की ऐसी नदी है जिसका संबंध चंपासर ग्लेशियर से है, तो वह नदी है यमुना नदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए चंपासर ग्लेशियर के पास कालंदी नामक एक पर्वत है, वहां से ये नदी निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीनतम और पवित्र नदी कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की सबसे प्राचीनतम और पवित्र नदी तो वह नदी है सरस्वती नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये देखा जाए ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, और हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला है वहाँ से ये नदी निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये एक और जगह से भी निकलती है, तो उसका लास्ट में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी ये कहाँ से भी निकलती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी को हरियाणा का पार्ट कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा का पार्ट किस नदी को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है घग्गर नदी को। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की सबसे छोटी नदी है वह है टांगरी नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए इससे पहले हम थापना नदी पढ़ते आए हैं कि थापना नदी हरियाणा की सबसे छोटी नदी है, लेकिन थापना नहीं है, अब टांगरी नदी है, ये सबसे छोटी है। ठीक है, और देखिए आपको ऑप्शन में देखना है, अगर ऑप्शन में टांगरी नहीं है और थापना है तो फिर आपको थापना सही करना है, और अगर थापना नहीं है टांगरी है तो फिर आपको टांगरी सही करना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से राक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए राक्षी नदी देखा जाए ये किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी सहायक है, ये है चोटांग नदी की। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में नहीं बहती? तो देखिए एचएसएससी के दौरान ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि कौन सी नदी है जो कि दक्षिण क्षेत्र में नहीं बहती। तो देखिए इसमें नहीं वाला क्वेश्चन है, तो ये देखना है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण क्षेत्र में नहीं बहती। तो देखिए दोहन नदी है, ये भी बहती है, इंदौरी भी और साहिबी भी, ये तीनों ही नदियां दक्षिण क्षेत्र में बहती है, लेकिन चोटांग नदी है ये नहीं बहती, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बलियारी और आमरी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए बलियारी और आमरी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है सहायक नदी चोटांग नदी की। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, तो तरीका वह है, देखो जैसे बलियारी, इसमें से हम यारी दोस्ती बनाते हैं ना, तो उसमें अगर कोई बीच में जाकर, मान लीजिए किसी दोस्त का झगड़ा हो रहा है और उसके बीच में कोई चला जाता है दूसरा दोस्त और उसको चोट लग जाती है, तो देखिए वह बोलता है कि कोई दूसरा उससे पूछेगा कि ये कहाँ से लगी, तो वह बताएगा कि यारी में आमरी और चोट लग गई। तो देखिए अगर किसी के बीच में जाते हैं और फिर चोट लगती है, तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, बलियारी, यारी में आमरी और चोट लग गई, यारी के बीच में आमरी और चोट लग गई। ठीक है, तो देखिए मेरा तरीका यही है याद करने का, और आप अपना देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को कालंगी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसको कालंगी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ये मैंने पहले भी बताया है। तो देखिए कालंगी जो नदी के नाम से जाना जाता है ये यमुना नदी को जाना जाता है, और इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये चंपासर के ग्लेशियर के पास से जो कालंगी पर्वत है वहाँ से निकलती है, तो इसीलिए इसको कालंगी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि कालंगी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको यमुना नदी को कालंगी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सोता नदी किस नदी की प्रमुख नदी है? तो देखिए सोता नदी किस नदी की प्रमुख नदी है, तो ये है साहिबी नदी की। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इसको याद करने का तरीका है सै से सोता और सैत से साहिबी, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और साहिबी नदी है ये जयपुर में सिवर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसे अजीतगढ़ की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो देखिए इसमें देखना है कि पूर्व क्षेत्र की प्रमुख नदी है वह कौन सी है, तो वह आएगा यमुना नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम द्विशदती नदी हरियाणा में कहाँ पर बहती थी? तो देखिए प्राचीनतम द्विशदती नदी है ये हरियाणा में पहले बहती थी यमुनानगर में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सी नदी को द्विशदती नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऋग्वेद में देखा जाए ना कौन सी नदी को द्विशदती के नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है चोटांग नदी को। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है। और देखिए वैसे कुछ विद्वान ना द्विशदती को साहिबी के नदी से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर हम लूसेंट या फिर नेट पर सर्च करते हैं तो घग्गर नदी को भी द्विशदती के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णावती नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कृष्णावती नदी है इसका दूसरा नाम है कसावटी नदी, या फिर इसको कसोती नदी भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये नदी ना महेंद्रगढ़ में बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरुणा नदी देखा जाए किसका प्राचीन नाम है, तो ये है मारकंडा नदी का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपांग नदी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए अपांग नदी है इसका जो दूसरा नाम है वह नाम है खांड नदी। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। देखिए ध्यान रखना है अपांग नदी को खांड नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रण और बेगना किसकी सहायक नदी है? तो देखिए रण और बेगना है ये सहायक नदी है मारकंडा नदी की। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है। और देखिए इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है कि रण में जाकर मारना बेगना को। ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मारना कहाँ पर होता है? रण में, और रण कहलाता है युद्ध का क्षेत्र। तो देखिए रण में मारना किसको? बेगना को जाकर मारना। अगला क्वेश्चन है, राक्षी नदी किस जिले से संबंध रखती है? तो देखिए राक्षी नदी है ये किस जिले से संबंध रखती है, तो ये रखती है यमुनानगर से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए साहिबी नदी को और जिस नाम से जाना जाता है तो वह जाना जाता है नजफगढ़ नाला से। इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि देखिए आखिरी में ना ये साहिबी नदी है ये नजफगढ़ नाला में जाकर गिर जाती है, तो इसको नजफगढ़ नाला के नाम से भी जाना जाता है। और पीछे एक और क्वेश्चन आया था तो इसको सोता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन हुआ है? तो देखिए सरस्वती नदी है इसका ऋग्वेद में जो वर्णन हुआ है वह हुआ है 10 बार। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी को ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिला है? तो देखिए यमुना नदी है ना इसका वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार मिला है, तो ये देखा जाए तो यमुना नदी का तो केवल एक ही बार मिला है, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए हरियाणा का एकमात्र बांध है जो कि ग्रेविटी बांध है, तो ये बनाया गया है यमुना नदी पर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो देखिए घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान वह कहलाता है नैली। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो घर में नाली होती है ना, इस तरीके से घर में नाली, और बेट कहा जाता है ये मारकंडा के मैदान को कहा जाता है, तो मारना किससे? बेट के द्वारा मारना, और घर में नाली होती है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ था। तो हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में जिस नदी का उद्गम माना जाता है हर की दून ग्लेशियर से, तो वह नदी है सरस्वती नदी। उसमें ना मैंने गलती से हनुमान गंगा बता दिया था, तो देखिए ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें ना सरस्वती नदी आएगा। और देखिए इसका ना मैं प्रूफ दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये एक बुक है जिसकी पिक है। तो देखिए इसमें दिखाया गया है कि सरस्वती नदी इसका उद्गम स्थल हर की दून ग्लेशियर गढ़वाल से है, जो कि उत्तरांचल से है। और हरियाणा में ये प्रवेश करती है अम्बाला से। कौन कौन से ज़िलों से गुजरती है? तो देखिए अम्बाला और कुरुक्षेत्र से गुजरती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो देखिए टांगरी, मारकंडा और छुटांग इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ जाए कि छुटांग नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको करना है सरस्वती नदी की सहायक नदी है छुटांग नदी। और इसका समाप्त या फिर ये विलय कहाँ पर करती है? तो ये संगरूर पंजाब में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने हरियाणा की जो नदियाँ हैं इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।